स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसएम इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम इस टॉपिक में वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी सीएमएस एग्जाम के बारे में। तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें यूपीएससी सीएमएस की नॉर्मल कैटेगरी जो पर्सन है, मतलब सभी के लिए जो कि इन्फॉर्मेशन यूजफुल होनी चाहिए। यूपीएससी मतलब जो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से एग्जाम दिया जाता है, क्या एज लिमिट है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने एक वीडियो में अपलोड कर दी है। तो वो आपकी नॉर्मल जो भी पर्सन है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो वीडियो बना रही हूँ अब, ये जो वीडियो है ये स्पेशली पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए है, फिजिकल हैंडीकैप पर्सन के लिए है, कि अगर उनको मतलब चाहते हैं वो इस एग्ज़ाम को देना तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। कि कौन कौन सी कैटेगरीज इस एग्ज़ाम को दे सकती है, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ इसमें इंक्लूडेड है, और कौन कौन पर्सन इस एग्ज़ाम को देना चाहता है तो वो दे सकता है। ठीक है, और क्या क्या इसमें वैकेंसीज है, मतलब किस किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन देती हूँ मैं इस वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यूपीएससी सीएमएस, जिसे आपको पता है कंबाइंड मेडिकल जो है वो कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है जो कि कंडक्ट कराया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। इस एग्ज़ाम की जो डेट है, जैसे एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ होता है अप्रैल मंथ के आसपास ये एग्ज़ाम रिलीज़ होता है, फिर उसी के हिसाब से आपके फर्दर प्रोसेस है। तो आपका इसमें क्या होगा कि जैसे एग्ज़ाम पैटर्न है तो रिटर्न एग्जामिनेशन इसमें होता है। जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया है कि रिटर्न एग्जामिनेशन इसमें होता है। आपके पार्ट 1 पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपका रहेगा रिटर्न एग्जामिनेशन जिसमें एमसीक्यूज रहेंगे 250 मतलब पेपर 1 पेपर 2। पार्ट 1 में पेपर 1 पेपर 2 होंगे। 500 मार्क्स का वो रहेगा, 250 नंबर का, मतलब 250 मार्क्स के पेपर रहेंगे। 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड हो जाएगी। ठीक है, देन पार्ट सेकंड में क्या होगा, पार्ट सेकंड वही दे पाएगा जो कि इंटरव्यू सेक्शन होगा। मतलब इंटरव्यू सेक्शन होगा जो पार्ट 1 में क्लियर कर पाएगा वही पार्ट सेकंड को इस एग्जाम को दे सकता है। मतलब पार्ट सेकंड जो इंटरव्यू में वही पार्टिसिपेट कर सकता है जो कि आपके 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आपके 100 मार्क्स का रहेगा पार्ट सेकंड और पार्ट 1 रहेगा आपका 500 मार्क्स का। ओके, अब जिस तरीके से फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है अगर वो इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो इसमें जो डिसेबिलिटी बताई गई है, तो आपकी जो नॉर्मल जो डिसेबिलिटीज़ में बताई गई है वो आपकी 40% डिसेबिलिटी इसमें होनी चाहिए। ये डिमांडेड है कि 40% डिसेबिलिटीज़ इसमें इंक्लूडेड है कि जो पर्सन अगर डिसेबल पर्सन इस एग्जाम को देना चाहता है तो 40% डिसेबिलिटीज़ इसमें आपकी मिनिमम होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा अगर है तो वो भी इस एग्जाम को दे सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कौन कौन सी वैकेंसीज, जैसे कि अब इसमें वैकेंसीज कौन कौन सी होती है, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर्स ग्रेड एंड ग्रेड ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सब कैडर, ये इस तरीके की आपकी कैटेगरी रहेगी, इस तरीके के ऑफिसर्स रहेंगे। जैसे कि एंड देन कैटेगरी सेकंड होगी आपकी असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन रेलवेज एंड जनरल ड्यूटीज मेडिकल ऑफिसर इन न्यू दिल्ली एंड म्यूनिसिपल काउंसिल जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स इन एमसीडी। तो इस तरीके की आपकी इसमें जो है मतलब ये पोस्टर्स रहेंगी। और भी जिस तरीके से जब फॉर्म रिलीज़ होगा तो उस हिसाब से हम आपके लिए और वीडियोज़ लेकर आएंगे, तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो मैंने आपको ये बताया है कि जो इसमें है सीएमसी में किस किस तरीके के ऑफिसर्स किस किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्या क्या इसमें मतलब क्या क्या चॉइसेस हैं इसमें। ओके, तो क्या क्या इसमें चॉइसेस हैं। अब तो कुछ वैकेंसी जैसे आपके लिए रिजर्व रहती हैं जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है, जैसे कि आपके लिए असिस्टेंट डिविजनल की, जो कि आपके लोकोमोटर डिसेबिलिटी से इंक्लूड करता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी से बिलोंग करता है। जैसे कि आपका 1 आर्म में डिफेक्टेड हो गया, 1 लेग में डिफेक्ट हो गया, बोथ लेग में डिफेक्ट हो गया, इस तरीके की डिसेबिलिटीज इंक्लूड करते हैं। कुछ वैकेंसी जैसे कि रिजर्व रहती है मेडिकल ऑफिसर्स ग्रेड इन जनरल ड्यूटी में एंड ऑफिसर सब कैडर ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज। तो पीडब्ल्यूडी जैसी कोई भी पर्सन है, OA 1 आर्म 1 लेग बोथ लेग एंड लेप्रोसी क्योर्ड एंड ड्वार्फिज्म, इन सब कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो इस एग्जाम को दे सकता है। एज लिमिट आपकी बताई गई है, जैसे 32 एज लिमिट है इसकी एग्जाम देने की। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। तो आप जैसे कि 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसमें मिला है आपको। और अगर आप पीडब्ल्यूडी के साथ साथ SC ST हैं तो और भी आपके लिए एडिशनल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे SC ST उनको 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर्स का और डिफेंस पर्सनल डिसेबल को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिला है। तो आपकी बाकी उन सब चीज़ों को जो पीडब्ल्यूडी हैं उनकी एज ये आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब कौन कौन पर्सन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। जो पर्सन इस एग्ज़ाम को दे सकता है वो MBBS जो है उसने कर रखा हो, या फिर लास्ट अगर फाइनल ईयर में है तो वो भी इस एग्ज़ाम को फिल कर सकता है। आपकी जो फीस है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, आप एक फीस एग्जाम्ड है। वैसे तो इस एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस है वो 200 रुपीज़ है, लेकिन आप जो है वो इस एग्ज़ाम को मतलब फ़ीस देने में एग्जम्प्टेड है। आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते, मतलब फ़ीस है आपके लिए है नहीं, सॉरी एग्ज़ाम को नहीं दे सकते, नहीं फ़ीस आपके लिए है नहीं।
तो अब हम बात करते हैं स्क्राइब की फैसिलिटी से रिलेटेड। जो स्क्राइब की फैसिलिटी है, अगर कोई पर्सन है, मानो कोई पर्सन है, अगर वो डिसेबल है, ठीक है, अगर वो लिख नहीं सकता, तो आपको स्क्राइब की फैसिलिटी दी जाएगी। तो आपके लिए पास चॉइसेस है कि अगर स्क्राइब की फैसिलिटी आप चाहते हैं, तो चाहे तो स्क्राइब की फैसिलिटी को आपको सरकार से लेना चाहते हैं आप, यूपीएससी के वहाँ से कमीशन से स्क्राइब लाना चाहते हैं, तो आप खुद का स्क्राइब भी अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर खुद का स्क्राइब लेकर आते हैं, तो उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने होंगे, और आपकी उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th से मतलब ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उस जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे ज़्यादा उसकी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, ये बताया इसमें जा रहा है। ओके। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर जैसे डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया है कि 40% मिनिमम डिसेबिलिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्सन स्क्राइब की फैसिलिटी चाहता है और उसको लिखने में दिक्कत है, लेकिन उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% नहीं है, 40% से भी कम है, तो उस केस में स्क्राइब की फैसिलिटी आपको मिल सकती है। लेकिन आपको एक अच्छी ऑथराइज़ हॉस्पिटल से, मतलब जहाँ से आपने सर्टिफ़िकेट बनाया वहाँ से आपको एक सर्टिफ़िकेट इश्यू करना पड़ेगा, या फिर वो एक चीज़ें लिख कर देंगे जहाँ पर वहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन किया गया हो, साइन किए गए हों, जहाँ दिक्कत होती है, इस पर्सन को लिखने में दिक्कत होती है और इसको स्क्रैप की फैसिलिटी दी जानी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। तो इस केस में आप 40% से कम डिसेबिलिटी में भी स्क्रैप की फैसिलिटी ले सकते हैं। बाकी आपके लिए स्क्रैप की फैसिलिटीज़ लेने के लिए 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, और जब तक अगर आपको एक कोई भी अथॉरिटी अगर कह देती है कि ये पर्सन लिखने में मतलब अनकम्फर्टेबल है, मतलब ये पर्सन लिख नहीं पाता, मतलब लिखने में 40% से कम डिसेबिलिटी पे भी मिल सकती है। ओके। तो जैसे कि इसमें बात करते हैं, जैसे कि डिसेबिलिटीज़ इसमें इंक्लूडेड की गई है। तो जो डिसेबिलिटीज़ इसमें आएँगी कि कौन-कौन सी पर्सन है वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, क्या-क्या डिसेबिलिटीज़ इसमें इंक्लूडेड है। नेगेटिव मार्किंग है आपकी, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्ज़ाम में रहने वाली है। रॉन्ग आंसर की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें रहेगी, वैसे नॉर्मल पर्सन की भी नेगेटिव मार्किंग है, और कैंडिडेट्स एग्ज़ाम को देता है, तो वो पर्सन पहले डिसेबल नहीं था, लेकिन उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से भी ज़्यादा प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने के साथ-साथ, मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करा दे, तो उसको में भी रिज़र्वेशन के लिए भी बात इसमें कही जा रही है कि उसको एज़ अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इंक्लूडेड किया जाएगा। तो ये भी इसमें बात कही है, और कहीं पे मतलब एक्सीडेंट हो जाता है इन केस, तो ये भी इसमें बात कही जा रही है। जिन पर्सन की डिसेबिलिटी है विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड, तो उनके लिए पूरा ये जो चार्ट है, ये आपको पूरा एक पीडीएफ सेंड करूँगी, जिसमें आपको ये पीडीएफ में ये आपको शो हो जाएगा आपकी डिसेबिलिटीज़ का, और पूरा एक चार्ट जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूँगी, जहाँ से आप जो है वो डिसेबिलिटी चेक, जो विजुअली पर्सन है उसकी क्या-क्या परसेंटेज जो है वो होनी चाहिए। हियरिंग से रिलेटेड भी इश्यूज़ आपके बताए गए हैं कि हियरिंग जो पर्सन है, आपको चीज़ें बताई गई हैं। तो उसका भी पीडीएफ आपको कंप्लीट हमारे इस चैनल पर है, इंक्लूडेड है। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ हो गई, और डिसेबिलिटीज़, और आपके ड्वार्फिज़्म हो गया, एंड लेप्रोसी की आपके लिए ना ये बताया गया है कि जैसे कि आपकी डिसेबिलिटी के साथ-साथ कुछ फंक्शन जो है वो फंक्शन करते रहना चाहिए। तो उस हिसाब से और वैकेंसीज़ के हिसाब से ये पोस्ट है, इसके लिए ये डिसेबल पर्सन जो है वो फॉर्म भर सकता है, और ये फंक्शनल चाहिए तो वो इंक्लूडेड है। ओके। तो जब इस पोस्ट की जैसे वैकेंसीज़ आई दे दिया, अगर जो पर्सन इस जॉब में इंटरेस्टेड रखता है, और भी अगर आपको, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट में आप मेंशन कर दीजिए कि किस टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है, या पर ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको, जॉब से रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट में आप
पोस्ट है। अगर आप एमबीबीएस के बाद अगर इसको देना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी एंड ऐसे मतलब सरकारी में आपकी चीज़ें हो जाएँगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा।